स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पूज्यपाद नारायण गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में ये आज का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्योंकि ये दिल्ली से विनम्रता से लेकिन इस सच को कहने में कतई नहीं हिचकता कि दुनिया में धर्म यदि कोई है तो वो सनातन है, बाकी सब पंथ है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा मन में आया, मेरी मन में बात आई और मैंने कह दी। मैं शास्त्र से और प्राचीन इतिहास से, हमारे पास 3 तरह का इतिहास मौजूद है, जिसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, दूसरा मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, तीसरा आधुनिक इतिहास कहते हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों प्रकार की जो हिस्ट्री है, तीनों प्रकार का जो इतिहास है, वो साक्षी है इस बात का कि दुनिया के जितने भी पंथ हैं जिनको हम धर्म मान रहे हैं, ये मेड बाय ह्यूमन हैं, ये आदमी के द्वारा बनाई गई नियमावली के आधार पर आधारित हैं। सिर्फ एक धर्म सनातन है जो परमात्मा एक समान है। महाराज श्री, सभी धर्म एक समान है। लोकेश मुनि जी यहां बैठे हैं। मैं बड़े मां के द्वारा प्रकृति प्रदत्त है। अब सनातन की कई शाखाएं हुई, कोई निर्गुण, सगुण, ये वो दुनिया भर की। जो सबका सम्मान करे वो सनातन है, जो सबको देता है वो सनातन है, जो सबकी रक्षा करने की बात करता है वो सनातन है, जो सबसे प्रेम करने की बात करता है वो सनातन है, जो सब पर करुणा बरसाने की बात करता है वो सनातन है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की प्रार्थना करता है वही सनातन है। भारत की भूमि है। तो जहां उत्पन्न होता है, भगवान राम को सारा विश्व प्यार करता था, भगवान राम सबके थे, भगवान राम सारे विश्व व्यापी हैं, लेकिन जननी जन्मभूमि से जिस समय भगवान राम से जब पूछा गया तो उसकी कोई तुलना नहीं है। तो सनातन का जो ओरिजिन है वो ये भारत भूमि है। तो हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी धर्म एक समान नहीं हो सकते हैं। सनातन और भारत अलग नहीं है। जो भारत का है वही सनातन का है, और जो सनातन का है वही भारत का है। और आज मैं बड़े कठोर शब्दों में ये कहना चाहता हूं सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में कि जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता। अपनी वाणी को विराम देने से पहले, जैसे हमारे पूज्यपाद सुधांशु जी महाराज एक इतने महान संत, इतनी दिव्य मूर्ति, जिनको सुन सुन के हमने बोलना सीखा। मैं चाहूंगा एक बार सुधांशु जी महाराज के श्री चरणों में जोरदार तालियों से उनका प्रणाम निवेदित अपना किया जाए। मैं 2-3 बातें बस कह करके, पहली बात कि हमने 500 साल श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष, ठीक है वो दिन आया, लेकिन अभी 3 विषय और बाकी हैं। ज्ञान वापी बाकी है, श्री कृष्ण भूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, और 500 साल से ज्यादा जब मुगलिया सल्तनत में बाबर आया तो उन्होंने अयोध्या पे आक्रमण किया था, पानीपत पे आक्रमण किया था, और हमारे पुराणों में इसका उद्घोष है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल में अवतार लेगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इस उद्घोषणा को आधार मान करके हमने संभल में उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प 18 साल पहले लिया था। 18 साल के संघर्ष को शक्ति प्रदान करने का काम निसंदेह नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन संभल में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 10वें ग्रंथ में, संभल में जब कल्कि अवतार होने की बात सामने आई तो उन्होंने उस वक्त अपने 10वें ग्रंथ में इसका उल्लेख किया। उन्होंने लिखा है, भल भाग भय संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे, कल्कि अवतार कहावेंगे। तो जो ज्ञानवापी है, जो श्री कृष्ण भूमि जन्मभूमि है, उसके साथ साथ संभल में भी ऐसा एक स्थान है जहां पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया मंदिर था, जिसे हर मंदिर कहा गया, हरजू मंदिर कहा गया, उसकी जगह जामा मस्जिद बनी। ये इतिहास साक्षी है, इसमें कोई मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली संत महामंडल जिस तरह श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में उसका समर्थन रहा है,
सहयोग रहा है, उसी प्रकार आज एक प्रस्ताव के रूप में सभी से मैं निवेदन करूंगा श्री चरणों में कि अपने अपने हाथ खड़े करके श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी और संभल की इस हरिमंदिर की मुक्ति के लिए आंदोलन में सभी अपना हाथ खड़े करके समर्थन दें और इस प्रस्ताव पर मोहर लगाएं। मेरा जो विचार था वो आपके समक्ष मैंने अपना प्रकट किया। बस मैं इतना निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।